बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ और लगातार हो रही हत्याओं के बाद मृतक के पीड़ित परिजनों से मिलने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आज आरा पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मिलकर दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया, साथ ही उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। बढ़ते अपराध के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष काफी आक्रामक रुख में नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब राजद के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई ईडी छापेमारी करती है तो ये लोग बीजेपी के 3 जमाई की बात करते थे और आज राजद के अब 3 जमाई बन गए हैं, जिनमें आतंकवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग शामिल हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी के लिए कानून को अपराधियों के हवाले करने की बात कही। साथ ही तेजस्वी यादव पर जुबानी तीर छोड़ते हुए कहा कि जब से सरकार बदली और यहां के प्रभारी मंत्री तेजस्वी यादव बने, उसी समय से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और अपराधी सरेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जबकि विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़ते अपराध पर उप मुख्यमंत्री और आरा जिला के प्रभारी मंत्री तेजस्वी यादव को हटाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने आरा के एसपी और डीएम से को भी तत्काल यहां से हटाने की मांग मुख्यमंत्री से की। वहीं जब पत्रकारों ने कुढ़नी विधानसभा के इलेक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रचार किए जाने का सवाल नेता प्रतिपक्ष से किया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछली गोपालगंज में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार करने इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां जो महागठबंधन का उम्मीदवार था वह दारू फैक्ट्री का मालिक था और इस बार के कुढ़नी इलेक्शन में मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वह दारूबाज है। उसका फोटो और वीडियो भी दारू पीते वायरल हुआ है। अगर इस बार कुढ़नी बाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दारूबाज उम्मीदवार के प्रचार के लिए जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दारूबाजों को संरक्षण देते हैं, दारू को यह बढ़ावा देते हैं। जबकि विजय सिन्हा ने आगे कहा कि यदि जनता को गुंडाराज से मुक्ति नहीं मिलती है तो इसके लिए बीजेपी और उनके सभी विधायक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते हुए राज्यपाल से मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर ईश्वर से इस गुंडाराज से मुक्ति दिलाने की मांग करेंगे। आज फिर से इस जिले के अंदर आपराधिक घटनाओं के कारण कोरनडेहरी गांव के अंदर जो मृतक शिक्षक यहाँ गए, उन लोगों ने बताया कि अभी तक जो मुख्य अभियुक्त बाल भगवान और योगेंद्र चंदन है गिरफ्तारी नहीं हुआ। उसके द्वारा उसके परिवार को धमकी दी जा रही है। गिरफ्तारी जो 1-2 लोग को किया जाता है वो खाना पूर्ति के लिए, दिखावा के लिए, और सरकार उसी पर अपनी पीठ थपथपाती है। फिर आकाश भाई पटेल जो मृतक है उनके परिवार से जाके मिले, अमरजीत पटेल जो घायल हैं। अब ये घोर आश्चर्य है कि 4:30 बजे एक समाज सेवी जदयू के नेता भीम पटेल जी थाना में जाते हैं कि मेरे दुकान पर, मेरे घर पर अपराधी ने तोड़फोड़ किया। 10 तारीख को उन्होंने शिकायत किया और 12 तारीख को भी जाके थाना में कह रहे हैं कि मेरे घर पर हमला होगा। और 5 बजे उसके घर में घुस करके मिल की दुकान में आकाश भाई पटेल की हत्या कर दी जाती है। उसके भतीजे अमरजीत पटेल को गोली मार दी जाती है, जीवन मौत से वो जूझ रहा भाई। आज उसी तरह से शशिकांत उर्फ विक्की की हत्या 11 बजे दिन में कर दी जाती है। क्या कारण है कि आज आरा शहर पूरी तरह से अपराधियों के हवाले हो गया है और प्रशासन के लोग इतने कायर, कमजोर और मजबूर क्यों बन गए हैं? जब से सरकार बदली है और यहाँ के प्रभारी मंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अपराधी खुलकर बेखौफ अपराध कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून का राज यही है
और कानून का राज स्थापित करना चाह रहे हैं, या कुर्सी के लिए आपने अपराधियों के हवाले कानून को कर दिए। इस जिले के अंदर इतना भयभीत वातावरण कभी नहीं बना। बालू माफिया का भी पूरा खौफ का वातावरण बना है, अपराधियों का भी। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो आरा शहर में उप मुख्यमंत्री जी को यहां से प्रभारी मंत्री के रूप में आप हटावें और यहां के एसपी को, प्रमोटी एसपी को हटाकर आप डायरेक्ट आईपीएस को दीजिए। जो अच्छे लोग हैं, जो कानून का राज स्थापित कर सकता है। खाना पूर्ति का वातावरण बंद करिए। खाना पूर्ति के लिए इस एसपी को हटाएंगे और इससे भी कोई भ्रष्ट एसपी को ला के रख देंगे, इससे कानून का राज स्थापित नहीं होगा। कानून का राज स्थापित करना है तो अच्छे पदाधिकारी को लाइए। पटना जिला के बगल का इतनी दहशत, इतना वातावरण। और पटने राजधानी के अंदर अभी अभी हम लोग को सूचना भी मिली है कि करबिगहिया में एक लोगों की हत्या कर दिया है। बिस्किट एजेंसी के मालिक का ये खौफ का वातावरण। और उप मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के युवराज जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, जब आपके लोगों पर आपके पाप और कुकर्म का पर्दाफाश होता है और जब दबिश बढ़ती है तो आप कहते हैं कि अपराधी और भ्रष्टाचारी और राजद के ये तीनों जमाई जो आतंकवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खुल करके संघर्ष का ऐलान करती है। और आपके पिता के पाप के फल को जंगल राज से बिहार को मुक्त कराए थे और आपके गुंडा राज से भी बिहार को मुक्त कराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप धृतराष्ट्र बन करके आपको उस जंगल राज के विरुद्ध में नेता बनाया गया था, लेकिन आप उस जंगल राज के गोद में बिहार की जनता को और भी बिहार के लोगों के, जो सभी समाज के लोग ने लड़ करके मुक्ति पाया था, उस गोद में बैठा करके आपने महापाप किया है। आप भी इसकी सजा भोगेंगे। कि अब खुल करके ये लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगी। और जो ये राजद के लोग तीन जमाई बनाए हैं, आतंकवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी को, इससे बिहार की जनता खुल करके लड़ेगी और बिहार में कानून का राज भारतीय जनता पार्टी स्थापित करेगा इस गुंडा राज से मुक्ति के लिए। और यहां नहीं प्रशासन बदलेंगे तो सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। गवर्नर के यहां पूरी एक विधायकों की टीम के साथ जाके मिलेंगे और कानून के राज स्थापित करने का एक शुभारंभ लड़ाई का हम लोग करेंगे। के विरुद्ध प्रतिवेदन लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में कि हमारा फेल है, तब सरकार क्यों मौन है? ऐसे पदाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सुपर सीएम के डर से, कुर्सी के मोह में ये कुर्सी कुमार कानून का राज कैसे स्थापित कर पाएंगी? आपके कलेक्टर का प्रतिवेदन पर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों यहां के लोगों को गोली के शिकार होने के लिए छोड़ दिए हैं? बालू माफियाओं के अंदर पूरा प्रशासन इन्वॉल्व है और अपराधियों का साम्राज्य इस जिले के अंदर चल रहा है, चल तो रहा है हर जिले के अंदर। आज कई जिला, बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, यहां तक कि राजधानी पटना हो, ये बहुत भयावह वातावरण है। इस भयावह वातावरण से पूरी तरह से सबको सजग होकर, संगठित होकर और हर समाज के लोग मिलकर इस गुंडा राज से लड़ाई के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है। ये सच है कि शराब बंदी में उस समय भी हम विपक्ष में थे और विपक्ष में रहते हुए बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए नैतिकता के आधार पर हम लोगों ने कहा था और सावधान सरकार को किए थे कि आपकी सोच अच्छी है लेकिन आपका तंत्र कमजोर है। उस समय यही राजद और
जदयू की सरकार थी। आपके भ्रष्ट तंत्र से ये जमीन पर नहीं उतरेगा और आज सच साबित हो रहा है कि इनका भ्रष्ट तंत्र शराब की नीति को पूरी तरह से फेल कर दिया है। थाना पूरी तरह से दारू और बालू में लगा हुआ है और दारू बालू के कमाई से इतने अंधे हो चुके हैं पुलिस तंत्र में बहुत सारे भ्रष्ट पदाधिकारी कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर एक भी पैसे का ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री को गंभीरता से विचारना चाहिए। थोड़ी सी भी नैतिकता बची है और छोटे हृदय से बड़ा सपना देखने का वो जो ख्वाब पाले हैं तो पहले बिहार को तो बचा लें। बिहार को इस अपराध और भ्रष्टाचार आतंक से बचा लें। पूरा देश बिहार में अब जाने से डरने लगा। फिर से जो बड़े भाई ने साम्राज्य स्थापित किया था आतंकवाद का, जंगल राज का, आज उससे ज्यादा भयावह स्थिति हो गई। राजनीतिक पार्टी वो होता है जो सत्ता में बैठता है और विपक्ष में जो जिसकी जिम्मेवारी मिली है वो आज नहीं आया है। ये तीसरी बार हमारी आगमन है प्रतिपक्ष के नाते और जिनकी सोच अगर जो इस तरह की है तो वो सोच बदल लेंगे, क्योंकि विपक्ष के नाते हमारे माननीय विधायक, हमारे कार्यकर्ता आज सड़क से सदन तक लड़ने की तैयारी में है। सर, उद्योग मंत्री के घर कल है ना कि जब किसी मंत्री और विधायक पर रेड पड़ता है तो आज तथाकथित जो सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हैं, जिनको गिफ्ट में राजनीति मिला है, वो लोग कहेंगे कि सीबीआई, ईडी, आईटी ये भाजपा के लोग हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत माता के सपूत हैं, संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं और ये लोग उनकी जमाई जो जमाई की तरह पोस के रखते हैं। खास करके राजद के लोग आतंकवादी को, अपराधी को, भ्रष्टाचारी को उसको घर से पकड़ कर निकाल कर और जेल के सलाखों में बंद कर रहे हैं। इसलिए लोग घबराहट में और ये रुकेगा नहीं। आज महात्मा गांधी जी का, लोहिया जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचारधारा है कि जाति विहीन समाज बनाना और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर बंद कर रहे हैं।